प्रयागराज के माघ मेले में जिस विषय की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की। उनके स्नान को लेकर तमाम तरह की सियासी बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये फरसा बाबा हैं, पहले आप इनकी तस्वीर देख लीजिए। इनके हाथ में फरसा है, पीतांबर कलर की इनकी वेशभूषा है और इनके साथ दो और अलग अलग महाराज जी, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य पंडित चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी है। परशुराम भक्त हैं, इसलिए प्रेम से फरसा बाबा लोग कहते हैं। मुझे बताइए कि आप गोरखपुर से हैं? जी प्रभु, गोरखपुर से हैं। ये माघ मेले में जो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनके स्नान को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। उन्होंने एक बयान ये दे दिया कि बीजेपी अच्छा करती अगर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना देती, क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति हैं। जी जी, देखिए प्रभु, आप पत्रकार बंधु को बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, ये पृथ्वी पर ये अच्छे लोगों की जरूरत है। ये सभी तीर्थों का जो राजा है, ये तीर्थराज प्रयागराज है। और देखिए, ये जो प्रशासन है, इनका काम है रक्षा करना। और जब रक्षक जब भक्षक हो जाएगा तो सब लोगों का डिमांड यही रहेगा कि जो अच्छे लोग हों उनको मौका दिया जाए। क्योंकि देखिए, अगर आप देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ में कितने प्रोटोकॉल प्रशासन के रिश्तेदार प्रशासन लोग जा आ रहे हैं, वो वोटिंग कर रहे हैं। और हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी अगर मौनी अमावस्या के दिन, ये तो है ना कि पहली बार स्नान करने जा रहे थे, वो प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी वो स्नान करने वो जा रहे थे। और वो लोग, उनका पुलिस का प्रोटोकॉल आया, उनको यहाँ से अपना संगम नोज तक लोग लेकर पहुँचे। और वहाँ पर हमारे ब्राह्मण बंधुओं को मारे पीटे और बहुत ही दुर्व्यवहार किए। तो इस वर्तमान प्रशासन और शासन से ये मांग करते हैं कि उन लोगों को तुरंत का तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन इतनी वर्तमान सरकार इतनी मनबड़ हो गई है, ये बेलगाम हो गई है कि मतलब कुछ कहने का कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आपके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है तो किसी न किसी रूप में संत महात्मा ही प्रकट हुए हैं, आज लोगों का नरसंहार करने का काम किए हैं। हमारे ब्राह्मण कुल के कुलगुरु भगवान परशुराम जी अदाताइयों का 21 बार पृथ्वी से जो है नरसंहार किए थे। और हम लोग भी ये शपथ लेते हैं कि अगर इस पर प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई अगर नहीं किया तो ऐसे ही परशुराम भक्तों को 21 फरसा वितरण करेंगे। और जितने भी अत्याचारी हैं, इन सबों का जो है मुंह तोड़ जवाब। अच्छा, मुझे बताइए फरसा बाबा कि इस मामले का पटाक्षेप कैसे हो, हल कैसे हो ये मामला? मैं बार बार ये सवाल लोगों से पूछता हूँ। देखिए, हल इसका यही है, कहा गया ना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जब अच्छे लोगों को जब यहाँ मौका दिया जाएगा इस प्रयाग राज्य में सेवा करने के लिए, तो ये मामला अपने ही सलट जाएगा। आप बताइए कि पुलिस की प्रोटोकॉल गाड़ियाँ पूरे माघ मेले में 7 पुल है, 2 पुल जो है, पीपा पुल जो है, प्रशासन अपने लिए केवल बंद करके केवल रखा हुआ है। न किसी संत महात्मा के लिए है, न किसी जगत गुरु के लिए, और न किसी शंकराचार्य के लिए है। और ये प्रशासन इतनी मनबड़ हो गई है, इतनी बेलगाम हो गई है कि आज तक किसी सरकार में, मुगल काल में ये था कि ब्राह्मणों को मारना पीटना, सिखा पकड़ के खींचना। लेकिन ये वर्तमान सरकार में इस तरीके से ब्राह्मणों का अपराध और अन्याय ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। और कहा गया विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। और मैं भी कहा गया, जब ब्राह्मण जागा है, राज सिंहासन डोला है। हम लोग जो है, इसमें कहना है कि मैं छुई मुँह का पता नहीं जो छूने से मुरझा जाऊँ, मैं तो वो माई का लाल नहीं जो हाउ से भी डर जाऊँ। इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने का काम। क्या नाम है भैया आपका? शिव सागर शुक्ला, कहाँ से हैं? प्रतापगढ़। जहाँ तो मुझे बताइए, इस पूरे प्रकरण की जानकारी है आपको? जी, पूरी जानकारी है। आप पूछिए, आपको जो पूछना है आप पूछिए। नहीं, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? तो मैं यह सोचता हूँ, देखिए, पहली बात तो ये है, इसमें एक बात तो निसंदेह है कि इसमें प्रशासन की पूर्ण गलती है। ये बात निसंदेह हर व्यक्ति जानता है। और दूसरी बात, अभी आप जब नाम ले रहे थे, महाराज जी का नाम ले रहे थे, आप देख सकते हैं महाराज जी का, आपने बोला स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद, जबकि यह बात प्रूफ है अदालत में भी। ये चीज आपने तो उसको पढ़ा नहीं, वहां पर बकायदा उनको ये बात प्रूफ है
कि वह शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त हो चुके हैं, इसलिए उनके नाम के साथ शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती है। इसलिए जितने भी मीडिया बंधुओं से मैं एक बात कहूँगा कि पहली बात देखिए, आप मीडिया में आपका पत्रकार का एक धर्म है, परंतु उसके साथ में आपका एक नैतिक धर्म भी है। नहीं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बात हो रही है, इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? ठीक हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, बहुत भीड़ थी, नहीं जाना चाहिए था, या अगर गए थे तो उनको स्नान की व्यवस्था की जानी चाहिए थी? मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ। मेरी राय है, देखिए पहली बात है इसमें प्रशासन की पूर्ण रूप से गलती है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि ऐसा है जो शासन और प्रशासन इस समय जिसकी सरकार है, इस सरकार का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, परंतु इसी सरकार में सबका साथ सबका विकास कितना हो रहा है हर व्यक्ति दे सकता है। अभी 2 दिन पहले यूजीसी आया जिसमें सवर्णों को तोड़ने का काम कर दिया गया, और वर्तमान में शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, यह समस्त हिंदू जनमानस का साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, क्योंकि उनके साथ नहीं हो रहा है। शंकराचार्य केवल एक पद के नहीं है, वो उनकी व्यक्तिगत क्या भावना अपनी बात है, परंतु हम सबके लिए जो है हमारे सिरोधार्य, हमारे प्रातः पूजनीय है, तो हम सबका अपमान है, हम सबका दुर्व्यवहार है, और उसी के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। और एक चीज और कहता हूँ कि एक व्यक्ति होता है जब उसको विश्वास अधिक प्राप्त हो जाता है ना, लोगों का मत अधिक प्राप्त हो जाता है, तो वो पता है क्या बनता है आपको, जैसे कोरिया का वो तानाशाह कौन है, किम जोंग उन, तो ऐसे ही योगी जी की सरकार है। इनको दरअसल मत अधिक प्राप्त हो गया है, इनको लोगों ने सम्मान अधिक दे दिया है। इनकी पूरी सरकार इन्हीं संतों की वजह से बनी है, इन्हीं संतों की राजनीति पर इन्होंने अपनी सरकार बनाई, और आज ये जो अपने आप को संत कहते हो, संत वास्तविकता में है ही नहीं। एक व्यक्ति, कभी आप बताइए, आप पत्रकार रहते हुए आप कोई और नौकरी, सरकारी नौकरी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 2 पद पर एक व्यक्ति हो सकता है क्या? तो वो संत भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, तो दोनों चीज कैसे हो सकती है? इस मामले का हल कैसे निकले, कैसे पटाक्षेप हो इस पूरे मामले का? देखिए पहली बात तो यह है कि इस चीज में यह मामला शांत कैसे हो सकता है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर ये समझ रहा हूँ कि आप यही पूछना चाह रहे हैं कि मामला शांत कैसे हो, तो इसका सीधा सा उत्तर है कि योगी जी को अपना युगो, अपना स्वाभिमान त्याग करके यहाँ पर आकर के शंकराचार्य को नतमस्तक करते हुए यहाँ से गंगा स्नान, संगम स्नान के लिए ले जाना चाहिए, उसी से पूरा मामला शांत। और दूसरी बात है कि इसके बाद, आज के बाद एक कानून बनाया जाए कि माघ मेले में अथवा किसी भी तीर्थ स्थल में शासन का, प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं होगा, ना मंदिर के चंदे प्रशासन का हस्तक्षेप होगा, और ना ही माघ मेले में किसी संत के ऊपर हाथ उठाने का हस्तक्षेप शासन और प्रशासन के ऊपर होगा। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम अरिहंत शुक्ला है। कहाँ से हैं आप? देवरिया से। आप देवरिया से हैं। तो ये जो शंकराचार्य जी का जो पूरा मामला है, विवाद की स्थिति है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर माघ मेला प्रशासन या कोई जिम्मेदार आदमी आकर माफी मांगे तो स्नान करने के लिए तैयार हैं, सम्मान के साथ स्नान उनको मिलना चाहिए, कितना सहमत है इससे? शंकराचार्य जी का जो मूलभूत उपस्थिति है वो केवल गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी में स्नान की तो है नहीं, क्योंकि स्वयं उनके अंदर ये काबिलियत है कि गंगा, जमुना, सरस्वती को वो प्रकट कर सकते हैं। शंकराचार्य का मतलब वो स्वयं शंकर हैं, तो वो ब्रह्मा को प्रकट कर सकते हैं। जो ब्रह्मा को प्रकट करने का सामर्थ्य रखता है, वो छोटी सी गंगा स्नान के लिए तो इतनी बड़ी बात कहेगा नहीं। अगर वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो इसके पीछे का मूल कारण है केवल और केवल वो सनातनियों का जो अपमान हुआ है, जो उन बच्चों का अपमान हुआ है, जो सिखा खींचा गया है, उसके पक्ष में कह रहे हैं। आप समझिए, SC ST व्यक्ति को अगर कोई बोल देता है, केवल बोलने मात्र से उसको जेल हो जाती है, सजा हो जाती है, तो क्या हम सनातनियों के लिए, हम ब्राह्मणों के लिए कोई ऐसी नियम कानून नहीं बने कि ब्राह्मणों और सनातनियों को अगर कोई कुछ बोल दिया है तो उस पर्पज में उसको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए? हमारे लिए कोई ऐसा कानून नहीं है। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस मामले में जांच करा के जो दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी, शंकराचार्य जी को स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, पुलिस इज दैट इक्वल टू फुलिस। पुलिस का मतलब समझिए वो पुलिस ही है और कुछ नहीं है। वैसे अधिकारी का मतलब अधिकारी वही है जो आपके सामने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन वो अपनी अधिकारी सबके सामने दिखाता है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे DM जी हो, चाहे आगे जो भी हो। ये लोग केवल और केवल हाथ जोड़ करके आपके सामने सांत्वना देते हैं। इसमें मूल प्रतिभूत यही परिस्थिति चाहिए कि अभी हम ब्राह्मण या फिर सनातन सभी एक शांत हैं, शांत हम इंटरनली हैं, पब्लिकली हैं, लेकिन आज दोपहर के बाद से या फिर कल तक में कुछ ऐसी परिस्थिति इस मेले में दिखेगी कि शायद कहने वाले हम सनातनियों को आतंकवादी भी कह सकते हैं। हम लोग ऐसे फैसले पे आगे अड़े हैं, ये बात जा रही है। तो आज दोपहर के बाद या कल तक हम सभी पूरे मेले को एकत्रित करके या तो मेला प्रशासन को के साथ इस तरीके का कृत्य करेंगे कि दोबारा जीवन में कोई पुलिसकर्मी या कोई अधिकारी कभी किसी ब्राह्मण को छूने का ऐसी मतलब गलती नहीं करेगा। अगर उन्होंने सीखा किया है तो हम उनको लिंग उनका काटने में भी सक्षम है, उसमें कोई दो राय नहीं। ये तो खैर वो वैसी बात हो जाएगी, आपत्तिजनक बात है। लेकिन मैं सीधी एक बात, मेरा सिर्फ एक सवाल है
ये आपकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। मैं मेरा सवाल इतना है कि ये जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, मैं सवाल फिर से पूछ ले रहा हूँ आपसे, इस पे आप क्या सोचते हैं? क्या कोई पहल होनी चाहिए, मामला खत्म होना चाहिए? ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ इसके पे जो ये पहल होना चाहिए, ये पहल अब तक हो जाना चाहिए था। अगर उनको पहल करना होता, बोला ना SC/ST एक्ट रहता है, पुलिस तुरंत आती है, उठा करके उनको ले जाती है। तो क्या हम सनातन के लोग, हम जनरल वाले केवल आरक्षण देने के लिए उन लोगों को बैठे हैं? हमारे साथ कुछ भी होगा तो हमारे अगेंस्ट में कोई ऐसी संस्थाएं नहीं आएंगी, कोई पुलिस वाले, कोई अधिकारी हमारी मदद करने, उनको सजा देने नहीं आएगा। क्या नाम दादा आपका? संतोष कुमार द्विवेदी। कहाँ से है आप? मैं यहीं से हाँ? मैं यहीं से हूँ, प्रयागराज से। प्रयागराज से ही हैं आप? तो मुझे ये बताइए कि प्रयागराज में ये जो पूरा घटनाक्रम घटित हो रहा है, इसका मामला कैसे समाप्त हो, पटाक्षेप कैसे हो? सर मेरा कहना यह है कि जैसे उच्च अधिकारी लोग आकर के परमहंस जी महाराज जी से जो है माफी मांगे और उनको फिर से स्नान करने के लिए प्रेरित करें और उनको स्नान बाकायदे ले, इज्जत के साथ, व्यवहार के साथ उनको ले जाएं और तभी जो है मामला शांत हो सकता है। जी। और कोई पहल नहीं हो सकती क्या इसमें कि क्या दोनों पक्ष आमने सामने बैठ जाएं या कोई बड़ा हस्तक्षेप हो जाए किसी बड़े व्यक्ति का? नहीं तो अगर जैसे माननीय अपने केशव प्रसाद जी हैं मुख्यमंत्री जी, वो आकर के यहाँ आमने सामने बैठ करके मामला को अगर सुलझा लें तो ज्यादा अच्छा होगा। आमने सामने मामला सुलझाएं, क्या सुलझाने। दलाली करें, इसका मतलब दलाली? क्या नाम भाई आपका? अनुज कुमार सिंह जी। कहाँ से हैं आप? हम सर हड़िया से हैं। हंडिया मतलब प्रयागराज से। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है, इस पे आप किस तरह सोचते हैं इसको? हमें देखिए सर, हमें ये ना कहना चाहते हैं, गलती एक तरफ से नहीं हुई है। इन लोग महात्माओं लोगों ने भी पुलिस प्रशासन के साथ गलत व्यवहार किए हैं। गलत व्यवहार है। जी हाँ। प्रशासन में देखिए, कुछ इस प्रशासन में जो है कुछ घुसपैठी बांग्लादेशी वाले कुछ इस पे आ गए हैं, DNA फाल्ट वाले आ गए हैं। नहीं तो अगर देखिए संत महात्मा का इस तरह से अपमान कतई नहीं होना चाहिए। ये प्रयागराज तीर्थराज, चाहे महाकुंभ, चाहे माघ मेला, ये संत महात्माओं के लिए ही होता है। अगर ये सब ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग भी अपने शस्त्र और शास्त्र, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खुद कहे हैं कि एक हाथ में माला तो एक हाथ में भाला, और गोली का जवाब, दोपहर के बाद और दिखेगा। उन्होंने खुद कहा है कि गोली का जवाब गोली से देंगे। और अभी तक हमने प्रशासन का और शासन का इंतजार कर लिया है, एक सप्ताह होने जा रहा है, अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। अब हम लोग अब दिखाएंगे कि गोली का जवाब गोली से कैसे देते हैं। बिल्कुल। तो ये तमाम सारे बुद्धिजीवी, साधु संत और बहुत जानकार व्यक्ति हैं, जिनमें ज्यादातर लोगों की बात यही निकलकर सामने आ रही है कि जो घटनाक्रम है पूरी तरह से गलत है और उसमें कोई ना कोई बड़ी और कठोर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह और पंकज चौधरी के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज़ 24।